हाय दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत होती है दिल्ली में, मेरे घर से। मैं बस इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था और तभी मुझे दिखती है एक रील जिसमें स्नो के बीच में एक सीधी लाइन में पेंगुइन वॉक कर रहे हैं। और बस तभी दिल में एक ख्वाहिश लिए मैं एक छोटा सा प्लान बनाता हूँ इस जगह को रियल में देखने का। और फिर क्या, मेरी एंट्री होती है नॉर्दर्न जापान की कैपिटल सपोरो में। तो ये है असाही टाके, होकाइडो रीजन का सबसे हाईएस्ट माउंटेन, और यहाँ पे मिलती है अमेजिंग स्नो। वेलकम टू नॉर्दर्न जापान। भाई ये होती है बर्फ। ओ भाई पूरी पाउडर्ड बर्फ है, पूरी पाउडर्ड। आई स्वेयर इतनी गहरी बर्फ ना कहीं नहीं देखी। मेरी टांगे बर्फ के अंदर पूरी धसी हुई है। ऐसा व्यू ना मैंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। मतलब इसको मुझे 10 on 10 भी बोलना ना लाइक बेवकूफ़ी लग रही है। First time in Japan? First time in Japan. First time in Hokkaido? I started from Tokyo, then went to Kyoto, Osaka, Kyoto, so many people. Nagasaki, Nagasaki. Kagoshima, Kagoshima. then Hokkaido. Hokkaido. It's a different way, right? Yes. Okay. Trying to cover entire Japan. सपोरो के पूरे पैसे वसूल हो गए मेरे। मज़ा आ गया ये एक्सपीरियंस देख के। ऐसे पेंगुइन इतने क्यूट होते हैं ये, और ऐसे ऐसे चल रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। मतलब सीरियसली अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। वेलकम टू असाहिकावा, द कोल्डेस्ट सिटी इन जापान। ये एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और अभी हूँ फिलहाल मैं सपोरो पे, इनफैक्ट जस्ट सपोरो स्टेशन के सामने। और 3 कप कॉफ़ी पीने के बाद 4 घंटे की नींद पूरी करके तैयार हूँ मैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। आज हम जा रहे हैं असाहिकावा, जो है जापान की वन ऑफ द कोल्डेस्ट सिटी। इनफैक्ट वन ऑफ द कोल्डेस्ट सिटी नहीं, यही है कोल्डेस्ट सिटी जापान की। और मेरे सामने कौवे बैकग्राउंड स्कोर दे रहे हैं, तो ये जो म्यूज़िक आ रहा है ये इनका है, मैंने नहीं लगाया। आज सपोरो में ये हाल हुआ पड़ा है, पूरी रात स्नो गिरी है। इतनी स्नो गिरी है कि रोड पे तो स्नो की छोटी छोटी चट्टानें बन गई है, पहाड़ बन गए हैं। लोग कैसे चल रहे हैं अंदर, बस वो देख के मुझे हैरानी हो रही है। गॉड नोज असाहिकावा में क्या होने वाला है, बट चलते हैं। और आज का हमारा जो मिशन है, हमने देखना है पेंगुइन। सुनने में अजीब लग रहा होगा, पेंगुइन नहीं, हमने देखनी है पेंगुइन वॉक। असाहिकावा फेमस है अपनी पेंगुइन वॉक के लिए, और यहाँ पे और भी बहुत कुछ है देखने को, बट वहाँ जाके ही फिगर आउट करते हैं आज क्या क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम है 7:43 और ट्रेन है 8 बजे की, और अभी तो मुझे टिकट्स भी लेनी है। ये रहा आज का टेम्परेचर सपोरो में, बस -8। टिकट्स डन, और अब चलते हैं अपनी ट्रेन पकड़ने। और वो ट्रेन यहाँ से लगाएगी 1.5 घंटा मुझे पहुँचाने में असाहिकावा। यहाँ पे जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड है ना यहाँ, मतलब असाहिकावा से, वो है -41 डिग्रीज। -41 डिग्री तक टेम्परेचर गया हुआ है, इसीलिए ये जापान की कोल्डेस्ट सिटी मानी जाती है। और मैं हूँ फ़िलहाल सपोरो में, जो बेसिकली होकाइडो की मेन सिटी है। ये खड़ी हमारी बसंती, और हमें जाना है इस तरफ। एक तो ना होती है नॉर्मल स्नोफॉल, और एक होता है कि बाहर किसी ने ना लाइक स्नो की पूरी चद्दर बिछा दी है। और आज जो बाहर का व्यू है ना, उसको देख के तो लग रहा है कि लाइक नई नई स्नो की कारपेटिंग हुई है। ऐसा व्यू ना मैंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। मतलब इसको मुझे 10 on 10 भी बोलना ना लाइक बेवकूफ़ी लग रही है। कई बार होता है ना, आप किसी ऐसी जर्नी पे बैठे हुए हो कि बस मन कर रहा है कि बाहर ही देखते रहो, बाहर ही देखते रहो। बस कानों में मैंने हेडफोन्स डाले हुए हैं और बाहर की दुनिया में गुम हूँ बस मैं।
ये सर भी बैठे हुए हैं मेरी तरह, आई गेस टैक्सी या बस का वेट कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ से सुबह सपोरो से ट्रेन लेके आया हूँ। ट्रेन जर्नी में मुझे लगा लगभग 1.5 घंटा, और ट्रेन का जो फेयर है आने जाने का मिला के वो है 1000 रुपये। 1000 रुपये में आने जाने का फेयर हो जाता है। बट अब यहाँ से मुझे 2-3 काम करने हैं, और मतलब 2-3 जगह विज़िट करनी है। और जो बसेज़ है आज वो स्ट्राइक पर है। स्ट्राइक है या छुट्टी है कुछ तो है, पर बसेज़ बहुत कम अवेलेबल है। और मैं इसको डे ट्रिप ही कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो होटल्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और अभी सबसे ज़्यादा मतलब टूरिस्ट आए हुए, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक स्की की प्लेस है, क्योंकि सबसे ठंडी जगह है, सबसे कोल्डेस्ट जगह है, तो यहाँ पे स्की बहुत होती है। तो यहाँ पे स्की रिजॉर्ट्स बहुत है। अब उस चक्कर में यहाँ पे होटल तो मिल नहीं रहा। अब मुझे डे ट्रिप करनी है, उसके लिए मैं टैक्सी बुक कर रहा हूँ। और अभी मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेंटर पे हूँ, तो ये लोग मेरे लिए टैक्सी पता कर रहे हैं। इतनी प्लानिंग करने के बाद भी ना कुछ हो ही जाता है। अब आज बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गई है, और संडे भी है, तो लिमिटेड बस चल रही है। और बस की ना एडवांस टिकट सोल्ड आउट है, तो वो कह रही है बसेस तो अवेलेबल ही नहीं है, तो या तो वेट करो 2-3 घंटे बाद शायद कोई बस में तुम्हें जगह मिल जाए। तो इतना तो मैं वेट ही नहीं कर सकता, तो मैंने बोला यार तो टैक्सी अरेंज करवा दो। अब आज का मिशन है मिशन पेंगुइन, तो मिशन तो पूरा करना ही है। अब चाहे टैक्सी लेनी पड़े या हेलीकॉप्टर लेना पड़े। तो टैक्सी तो बुक हो गई है, बट कंडीशन ये है कि मुझे अभी जिस जगह पे जाना है वो यहाँ से 1 घंटा दूर है। जहाँ मैं जाऊँगा वो जगह 1 घंटा दूर है। मुझे कम से कम वहाँ पे 1 घंटा तो रुकना पड़ेगा, ऑब्वियसली मैं जा रहा हूँ इतनी दूर। उसके बाद मुझे वहाँ से एक और जगह जाना है जो वहाँ से 1 घंटा दूर और है। तो अभी बज रहे हैं 11, और वो टैक्सी ड्राइवर आएगी 11:15 तक, तो मुझे 1 घंटा पहुंचने में लगेगा 12:15। मैं 1 घंटा वहाँ पे 1 घंटा वहाँ रुकूंगा 1:15। अगर मैं 1:15 भी वहाँ से निकलता हूँ, जो मुझे दूसरी जगह पहुँचना है वो आइडली 2:45 पे बंद हो जाती है। तो 1:15 से 1 घंटा 2:15। तो वो कह रही है टाइमिंग तेरा बहुत शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बहुत जल्दी बंद हो जाता है। तो कुछ नहीं कर सकता मैंने कहा बस आज ही का दिन है, अब जो है रिस्क लेना पड़ेगा। मैं जितना हो सके जल्दी करने की कोशिश करूँगा, बट इट इज़ वॉट इट इज़। So you travel alone? Yes, I travel alone. First time or First time in Japan. first time in Japan? First time in Japan. And first time in Hokkaido? I started from Tokyo, then went to Kyoto, Osaka, Kyoto, so many people. Nagasaki, Nagasaki. Kagoshima, Kagoshima. then Hokkaido. Hokkaido. It's a different way, right? Yes, trying to cover entire Japan. Do you like Hokkaido? So many snow here? Yes, I am staying in Sapporo. Okay, Sapporo, okay. So cool. Yes. でロープウェイに乗って上まで行ってちょっとピンってさーっと降りてあーでなるほどそこで大体ちょっと1時間弱でも1時間弱じゃないかもしれない、だから大丈夫そのままわかりました。はいしたらお願いちょっと登って降りてくるんだすぐ。そうですそうですお願いしますどうぞはいarigatou gozaimasu. じゃあ Hi. そこ待ってて तो मिल गई है जी हमारी टैक्सी, और अब चल रहे हैं अब हम अपने मिशन पे। तो अभी ना सबसे पहले हम जा रहे हैं आशियामा ज़ू। तो असाही कावा में ये आशियामा ज़ू है जहाँ पे ये पेंगुइन्स होते हैं, और ये ज़ू काफ़ी फेमस है बिकॉज सिंस असाही कावा काफ़ी ठंडी जगह है, तो इस ज़ू के अंदर जो बेसिकली जानवर है वो वैसे होते हैं जो विंटर एनिमल्स हैं। अब एग्जैक्टली कौन से जानवर है वो तो मुझे जाके पता लगेगा, बट ऐसा मैंने पढ़ा था वेबसाइट पे भी कि पोलर बेयर और ब्लू व्हेल टाइप के जो बेसिकली टिपिकल ठंडे एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, तो वो वाले जानवर यहाँ पाए जाते हैं। और ये जो ज़ू है एक्चुअली में 30 मिनट्स दूर है असाही कावा के स्टेशन से। यूजुअली तो बस चलती है असाही कावा के स्टेशन से, बट आज जैसे देख रहे हो कि कितनी स्नो है, रोड पे ही पूरी बर्फ़ गिरी हुई है, और आज संडे भी है तो काफ़ी सारी बसेस कैंसिल हो गई है, और मेरा तो बिल्कुल इंस्टेंट प्लान बना है। तो बसेस की टिकट भी सोल्ड आउट थी, मैक्सिमम मिल जाती, पर मुझे टाइमली जाना है क्योंकि मैं शाम की ट्रेन लेके वापस भी जा रहा हूँ यहाँ से। तीन घंटे के ट्रैवल के बाद फाइनली पहुंच गया हूं उस जगह पे जहां होती है पेंगुइन वॉक। चलो चलते हैं। ऐसी भीड़ मैंने एक ज़ू में कभी नहीं देखी, क्योंकि सब एक ही चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पे, और वो है द पेंगुइन वॉक। एक अच्छी जगह मिल जाए खड़े होने के लिए, क्योंकि मुझे आगे बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है।
ये इतने सारे लोग सिर्फ एक ही चीज़ के लिए यहाँ रुके हैं और एक ही चीज़ के लिए आए हैं, और वो है द फेमस पेंगुइन वॉक ऑफ अशियामा ज़ू। सपोरो के पूरे पैसे वसूल हो गए मेरे। 4 घंटे की नींद और 3 कप कॉफ़ी, याद है ना, पूरा वर्थ इट था। मज़ा आ गया ये एक्सपीरियंस देख के। ऐसे पेंगुइन इतने क्यूट होते हैं ये, और ऐसे ऐसे चल रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, मतलब सीरियसली अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था ये। पेंगुइन वॉक को देखने के लिए कितना लक चाहिए ना, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो ये पेंगुइन वॉक सिर्फ असाहिकावा में होती है, जो है नॉर्दर्न जापान में। यहाँ आने का तरीका है कि आपको नॉर्दर्न जापान आना है और कम से कम सपोरो तक आना है, फिर वहाँ से ट्रेन लेनी है 1.5 घंटे की, जो आपको पहुँचाएगी असाहिकावा। फिर असाहिकावा से ये ज़ू है आधा घंटा दूर, जहाँ पे आने के लिए यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो आप बस से आ जाओ या तो आप टैक्सी लेके आ जाओ। उसके बाद भी ये जो पेंगुइन वॉक है ये सिर्फ होती है जनवरी से लेकर मार्च के बीच में, क्योंकि इसी टाइम पे मैक्सिमम स्नोफॉल होती है। और तो और अगर बाई चांस मौसम ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है या बहुत ज़्यादा हवा चल रही है या कुछ भी एक्स्ट्रा हो रहा है अगर टेम्परेचर में, तो ये पेंगुइन वॉक लास्ट मिनट पे कैंसिल हो जाती है, क्योंकि ये पेंगुइन्स के लिए थोड़ा हानिकारक हो जाता है। तो कल रात को जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी तो मुझे खुद डर लग रहा था, क्योंकि ये चीज़ें इतनी चीज़ों पे डिपेंडेंट है ना कि इसके कैंसिल होने के बहुत चांसेस है। और ऐसा कई बार होता है ना कि जब आप अपना प्लान सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बनाते हो तो काफ़ी रिस्की होता है। अब जैसा कि जब मैं सुबह यहाँ पे आया हूँ तो मुझे पता लगा कि आज तो बसेस ही कम चल रही है, और तो और जो चल रही है उनकी टिकट सोल्ड आउट है। बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ की टैक्सी मिली, बट थैंक गॉड फाइनली जो एम बना के आया था वो पूरा हुआ। ड्राइवर भाई साहब बोल रहे हैं मैं इसीलिए यहाँ नहीं था, मैं पार्किंग में था, क्योंकि मुझे लगा तुम पूरा ज़ू घूम के आओगे, तो इसीलिए मैंने कहा जितना घूमना था मैंने घूम लिया। बाकी सब जानवर ना छुपे हुए थे, मतलब जो बाकी मैंने दिखाए हैं ना, कुछ फॉक्स टाइप का, या अभी भी जो बाहर बैठे हुए थे पेंगुइन, काफ़ी उनके अंदर भी जगह होती है, उनका घर समझ लो, क्योंकि बाहर अभी स्नोफॉल शुरू हो गई तो जानवर अंदर चले गए हैं। सो अब कहानी ऐसी है, अब मैं ज़ू से तो निकल गया हूँ, पर मैं असाहिकावा सिर्फ इसके लिए नहीं आया था, क्योंकि ये सबसे ठंडी जगह है। तो यहाँ पे है होकाइडो प्रीफेक्चर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट माउंटेन, वो है असाहिडाके। सो अब मैं जा रहा हूँ असाहिडाके, जो यहाँ से है 1 घंटा दूर। और वो जो जगह है ना, वो 2 चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो कि भाई वहाँ पे स्कीइंग होती है, सबसे बड़ा माउंटेन है तो वो स्की के लिए परफेक्ट जगह है। और दूसरा, यहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा स्नो, तो किसी को भी अगर स्नो एंजॉय करनी है ना तो असाहिडाके इज़ द प्लेस। और इसीलिए भी क्योंकि यहाँ पे होती है स्पेसिफिकली पाउडर्ड स्नो, यहाँ पे कोई स्लज या ऐसे हार्ड स्नो बॉल्स नहीं होती है, प्रॉपर जैसे पाउडर्ड स्नो होती है ना। इनफैक्ट पूरे असाहिकावा में भी अगर मैं रोड पे देख रहा हूँ ना तो पाउडर्ड स्नो पड़ी हुई है। जैसे ये देखो, अभी बसेस भी आ रही है ना सामने, तो कैसे उछालते हुए आ रही है। और रोड के साइड पे देखो, यहाँ पे इतनी स्नोफॉल होती है कि ये पूरी पाउडर फॉर्म में होती है। और सिंस असाहिडाके यहाँ का सबसे बड़ा माउंटेन है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से एक रोपवे भी है, तो अभी वहीं जा रहा हूँ और वहाँ पे थोड़ी देर स्नो एंजॉय करूँगा और उसके बाद जाऊँगा वापस सपोरो।
तो ये है असाही डाके का रोपवे स्टेशन और यहाँ पे इतनी स्नोफॉल हो रही है, इतनी बढ़िया बर्फबारी हो रही है कि बस मज़ा आ गया। और यहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर है, बट अभी एक्साइटमेंट के कारण मुझे ठंड नहीं लग रही है। सामने देखो, अभी मेरी टैक्सी ड्राइवर ने मुझे यहाँ उतार दिया है और अब चल रहा हूँ मैं यहाँ से रोपवे लेने, जो वहाँ लेके जाएगा इस माउंटेन के टॉप पे। यहाँ से मैंने रोपवे की टिकट ले ली है, पड़ी है 2800 येन की, मतलब लगभग 1600-1700 के आसपास। और ये राउंड ट्रिप की टिकट ली है मैंने, ऊपर जाना नीचे आना इंक्लूडेड है, 1600 रुपये है ना। ये है डेजी तुजान नेशनल पार्क और उसके अंदर है माउंट असाही दाके। ये रहा लिखा हुआ असाही दाके, और होकाइडो प्रीफेक्चर का हाईएस्ट माउंटेन, 7500 फीट की हाइट पे, रफली 2300 मीटर। लोग जा रहे हैं स्की करने और हम जा रहे हैं बर्फ़ का मज़ा उठाने। ये -12 एक्चुअल है, फील्स लाइक में -20 है और ज़ीरो विजिबिलिटी है अभी। भाई ये होती है बर्फ, ओ भाई भाई पूरी पाउडर्ड बर्फ है, पूरी पाउडर्ड। वेलकम टू असाहिकावा, द कोल्डेस्ट सिटी इन जापान। यहाँ पे जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर आज तक रिकॉर्ड किया गया है वो है -41 डिग्रीज, और ये सिटी पड़ती है होकाइडो प्रीफेक्चर के अंदर। और अभी मैं हूँ असाही डाके के अंदर, जो बेसिकली होकाइडो का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और ये जो बेसिकली माउंटेन पीक है ये फेमस है अपने स्कीइंग के लिए। और यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस बर्फ़ के गोले बना रहा हूँ और खेल रहा हूँ। इस एरिया की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो स्नो है बिल्कुल पाउडर्ड स्नो है, बाकी जगह की तरह नहीं कि जहाँ पे वो स्लश बन जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है, बिल्कुल पाउडर्ड स्नो। आई स्वेयर इतनी गहरी बर्फ़ ना कहीं नहीं देखी। मेरी टांगे बर्फ़ के अंदर पूरी धसी हुई है। भाई ये है नॉर्दर्न जापान। मेरा कैमरा भी ना मेरे को छोड़ के सब पे फोकस कर रहा है। इधर हूँ भाई मैं, इधर इधर। अभी मैं लिटरली यहाँ पे अकेला हूँ और कोई भी नहीं है। ये देखो, ये एक्सपीरियंस अनबिलीवेबल। अच्छा हुआ मैं यहाँ आया, अच्छा हुआ मुझे इंस्टाग्राम की वो रील दिखी। कहानी शुरू करी थी पेंगुइन वॉक के लिए और एंड कर रहा हूँ इस माउंटेन पे। थैंक गॉड, थैंक यू भगवान, थैंक यू माय मॉम एंड डैड। मैं इससे पहले ना ऐसे बर्फ़ वाली जगह पे 2 जगह गया हूँ। एक तो मैं गया हूँ कजाकिस्तान में अलमाटी,
पर उस समय मैंने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं कर दी, मतलब यूट्यूब पे व्लॉग बनाना। और उसके बाद मैं जर्मनी में गया हूँ म्यूनिक। मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा पर मेरे चैनल पर है। पर वहाँ पे भी इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि वहाँ ना स्कीइंग का ज़्यादा था और बर्फ़ पूरी जमी हुई थी। पर यहाँ पे ना एक्चुअली में बर्फ़ खेलने वाली बर्फ़ है कि किसी को उठा के मारोगे भी ना तो लगेगी नहीं। हम जैसे लोगों के लिए जो टिकट है वो है 2800 येन, क्योंकि हम एक ही बार ऊपर नीचे कर रहे हैं। इन लोगों के लिए थोड़ी महंगी पड़ती है पर डे पास मिलता है कुछ 5 या 6000 येन का, फिर भी सही है। उसमें ये होता है कि 5 बार नीचे आ सकते हो, 6 बार नीचे आ सकते हो, ऐसे करके। आज की वीडियो यहीं बर्फ़ में ही एंड करूँगा, पर आज एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है यार। मतलब इस वीडियो पे तो लाइक और कमेंट्स की आई गेस भरमार होनी चाहिए। एक तो पता नहीं यूट्यूब को मेरे से क्या दुश्मनी है, मेरा वीडियो रेकमेंड ही नहीं करता लोगों को, और मैं भी जिन लोगों को रेकमेंड करता है वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, या वो लाइक करना भूल जाते हैं, या वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आए हो किसी तरह और यहाँ तक रुके हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करके जाना यार। और अगर फॉलो कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे तो और बेटर है। ऐसी वीडियोज़ आगे आती रहेंगी और मैं कोशिश करूँगा जितना भी बेहतरीन चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ या दिखाता रहूँ। यही मैंने सोच के जर्नी शुरू करी है, बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। तो मेक श्योर कि एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाए और जाते जाते वो सब्सक्राइब बटन को दबा दे ठोक के।